हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन के नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 3। और देखिए लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे ना डायमेंशन की, डायमेंशन एनालिसिस की। ये डायमेंशन जो है यूनिट तो आपको पता है 9th 10th जब से आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब से आपको थोड़ा आइडिया होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तब से आपको पता होगा यूनिट के बारे में कि मास की यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है। लेकिन ये डायमेंशन जो है आपको पहली बार मिल रहा है, 9th 10th में भी नहीं है, पीछे किसी क्लास में नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस है क्या? फिजिक्स में डायमेंशन का मतलब क्या है कि इट इज द इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस दैट क्वांटिटी। अब इसको समझ में आया नहीं होगा, देखो समझाता हूं मैं कि सबसे पहले इसको देखो। इट इज डिनोटेड बाई ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हो ना, बिग ब्रैकेट, तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है आपके सामने, बिग ब्रैकेट, तो इसके ये इसका सिंबल होता है। इसी के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका भी डायमेंशन लिखना है, उसके अंदर लिखा जाएगा, तो ये सिंबल होगा। और इस डायमेंशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास की जो यूनिट आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, यूनिट आपने किलोग्राम पढ़ी है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। देखो कैपिटल में लिखना बहुत जरूरी है, और भी ब्रैकेट के अंदर। लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर मतलब ये क्या आ जाएगा, कैपिटल L आ जाएगा। मास, लेंथ, टाइम, टाइम की अगर बात करो, टाइम का मतलब सेकेंड, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T। देखो बेसिकली जो फिजिक्स में अभी आपको इंपॉर्टेंट है जानना, वो MLT, मास, लेंथ और टाइम। देखो मास उसका पहला वाला लेटर, उससे आपको लग रहा होगा कैपिटल M आ गया। लेंथ में पहला, लेंथ में बहुत सारी चीजें आएंगी ना, जहां भी मीटर यूनिट दिखेगा, मीटर किसके लिए आता है, हाइट के लिए आता है, लेंथ के लिए आता है, विड्थ के लिए आता है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए आता है, इन सब के लिए आता है। तो इसका मतलब जहां मीटर दिखेगा वहां L लिखेंगे, केवल लेंथ ना याद रखो, कहीं विड्थ आ गई तो विड्थ के लिए भी L लिखना है ना। जिसका भी डायमेंशन क्या है, मीटर है, यूनिट जिसका मीटर है उसका L आएगा। और करंट का आपको पता है, करंट का एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल A, और कहीं कहीं आपको मिलेगा, किसी बुक में आपको मिलेगा I, कैपिटल I, किसी बुक में, नहीं तो A से काम चलता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, आपने पढ़ रखा है, इसका डायमेंशन होता है थीटा। तो देखो बेसिकली अभी यही पांच फंडामेंटल क्वांटिटी आप ध्यान रखो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो दोनों इन्वॉल्व नहीं है फिजिक्स में, लेकिन अभी वो केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। तो देखो, और उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो तो केमिस्ट्री में भी नहीं है, केवल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ ये 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका मैंने यूनिट और डायमेंशन बताया। यहाँ पर हम यूनिट और डायमेंशन को एक साथ पढ़ने वाले हैं। पीछे जो लेक्चर पढ़े वो आपके लिए बस बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, फीलिंग आने लगे आपको फिजिक्स वाली थोड़ी। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस की, और कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कोई भी डायमेंशन आप बना पाओगे वो हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसका सिंबल क्या है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपके सामने है। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे एग्जांपल से, हमेशा की तरह। जैसे मान लो स्पीड इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो बहुत आसान तरीका क्या है, जहां मीटर आएगा, अब देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो जहां मीटर आएगा वहां पे क्या लिख देंगे, डायमेंशन। देखो डायमेंशन लिखने का तरीका L। अच्छा एक चीज और, मीटर पर सेकंड ऐसे अगर लिखा हुआ, यूनिट ऐसे भी लिखा जाती है, तो इसका जो डायमेंशन है देखो वो क्या आ रहा है, इसका डायमेंशन आ रहा है, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, सेकंड किसके लिए आता है, टाइम। तो LT-1, और ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दो दोनों साइड से। ये डायमेंशन किसका हो गया, स्पीड का हो गया, हुआ ना सिंपल। तो यूनिट को देख करके आप डायमेंशन बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोनों को एक साथ लेके चलना ज़्यादा अच्छा रहता है, यूनिट भी समझ में आ जाती है, डायमेंशन भी आ जाता है। अच्छा अब देखो, जैसे एसिलेशन ले लो भाई। एसिलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका जो यूनिट है वो आपने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसके डायमेंशन को हम कैसे बनाएंगे। तो इसका डायमेंशन कैसे बनेगा, चलो भैया बना दो डायमेंशन। मीटर किसके लिए आता है, L, सेकंड किसके लिए आता है, मतलब टाइम। तो LT-1
पावर जो लगा है वो लगा देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लोज कर दिया। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो, तो इस फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? तो आपको पता है ना यूनिट क्या होती है, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यूनिट को देख के डायमेंशन बना सकते हैं। यूनिट को देख के डायमेंशन बनाएंगे तो किलोग्राम, किलोग्राम मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, MLT-2। देखो कहीं स्टैंडर्ड जो तरीका है ना ऐसे होता है, इस पर पावर 1 भी लिखा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना यार, M1L1T-2। तो ये तरीका हो जाएगा। इस तरह से फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब हम बात करते हैं वर्क के डायमेंशन की। वर्क, देखो वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? पहले यूनिट बनाना बता रहा हूं। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस की मीटर। सो वी कैन राइट द यूनिट ऑफ वर्क इज किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम डायमेंशन पे आ जाओ भाई। डायमेंशन इसका, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लगाते हैं। किलोग्राम किसके लिए आता है? इसका मतलब किलोग्राम की जगह जो डायमेंशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? m। पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 1 है। मीटर, मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। L टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो सेकंड, सेकंड मतलब किसके लिए आएगा? टाइम के लिए आएगा। तो पावर कितना लगा देंगे? -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। देखो यही डायमेंशन एनर्जी का भी होता है। किसका होता है? एनर्जी का। क्यों? एनर्जी भी वर्क का ही तो फॉर्म होता है। वर्क का फॉर्म ही तो है ना एनर्जी। चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, वर्क के फॉर्मेट से ही आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और डायमेंशन की बात करते हैं। प्रेशर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। चलो, फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स का डायमेंशन आप निकाल चुके हो। कितना? फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला था MLT-2। धीरे धीरे आपको फोर्स का डायमेंशन जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का बहुत ही यूज होता है। एरिया, एरिया, एरिया मतलब एरिया का डायमेंशन निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। या आपको पता है एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। मीटर किसके लिए आता है? मतलब मीटर जहाँ आता है वहाँ पे डायमेंशन में क्या लिखेंगे भाई? वहाँ डायमेंशन में क्या लिखेंगे? वहाँ डायमेंशन में क्या लिखेंगे? L। तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया की जगह डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका? एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। M, L पर यहाँ पावर है 1, ये 2 ऊपर जाएगा, -2 बन जाएगा। T पर -2 हो गया। फाइनली प्रेशर का जो डायमेंशन है वो M, पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, लिख सकते हो। M टू द पावर 1, L टू द पावर -1 और T टू द पावर -2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा जानना चाहिए। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम तो सुना ही होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता है कि ना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन सेकंड। मतलब एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो और जहाँ से चलना स्टार्ट करो वहीं फिर आ जाओ, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो मान लो सर्कल पे घूमना चालू कर दी, जितनी साइकिल कंप्लीट करोगे ना 1 सेकंड के अंदर, तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है। तो 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम मतलब इसको ऊपर ले जाओ, टाइम मतलब सेकंड, सेकंड का मतलब टी ही होता है, तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया? टी पावर -1, टी टू द पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्या फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन जान लो। एक है प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक कांस्टेंट।
प्लैंक कांस्टेंट आता कहाँ है, ये थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। केमिस्ट्री तो भाई आप लोग बहुत अच्छा जानते होंगे, मुझे ज़्यादा आती नहीं केमिस्ट्री, आप लोग आती होगी। तो देखो ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, ये बताया था बोर साहब ने बताया था, बोर एक साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इनके पास एक कांस्टेंट एनर्जी होती है। तो ये जो कांस्टेंट एनर्जी है, उसी एनर्जी से ये हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर इनको हम कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, मान लो जितनी एनर्जी वहाँ से अगर हम इसको एनर्जी कुछ ज़्यादा दे दें, तो एनर्जी ये जब ज़्यादा हो जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाते हैं। किस में चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, मतलब अपने इस घर को छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं, ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो ये जो एनर्जी इसको दी गई ना, उसको बोला गया फोटोन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी इज द एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट्स। चलो छोड़ो, उतना जानना जरूरी नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट यहाँ से आया। तो एनर्जी, फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला आया, इज इक्वल टू एच न्यू आया। एच प्लैंक कांस्टेंट है कि नहीं? एच प्लैंक कांस्टेंट, अगर इसका आपको डायमेंशन बताना है तो क्या करोगे? बस फार्मूला देखो, उसी के फार्मूले में चेंज कर लो, एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू हो जाएगा। एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एनर्जी अभी मैंने बताया, जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, मतलब एम L2 T-2। चलिए बहुत बढ़िया। न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी बताया आप, मैंने पीछे आप देख सकते हो T-1 होता है। तो अब m, और तो कहीं है नहीं तो m को ऐसे रहने दो, छेड़ो ही नहीं उसको, m L2 और कहीं नहीं है फिर वैसे रहने दो, T-2 एंड T-1 ऊपर जाएगा तो भैया ये +1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो डायमेंशन आया ना, वह क्या? m L2 T-1। इट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लें। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं? कौन सा एग्जांपल? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इसका सिंबल होता है। इसका अगर डायमेंशन बताना है तो देखो फार्मूला होता है विस्कस फोर्स का एक, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये सब पढ़ेंगे आप आगे चल के, फिजिक्स में ये सब पढ़ना है। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस फार्मूला जान लो, ईटा इज इक्वल टू, ईटा का निकालना तो ईटा इज इक्वल टू लिख लो F डिवाइड बाई 6 पाई R इंटू V, जहाँ पे R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस मतलब एक तरीके की लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। वेलोसिटी का जानते हो, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, भूलना नहीं, मार खाओगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, फोर्स का क्या हो जाएगा? M L T-2, याद हो गया? M L T-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, डिवाइड बाय 6 पाई। तो नंबर है ना यार, नंबर का ना यूनिट ना डायमेंशन, उसको एलिमिनेट करो। R मतलब L, R एक तरीके का रेडियस मतलब एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ मतलब L। वेलोसिटी का याद है, पहले ही बताया, स्पीड का जो होता है वही वेलोसिटी का होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? L तो है ही, वेलोसिटी का आएगा L T-1, 1 L एक ऊपर है, तो एक तो कैंसिल कर दें, देखो एक कैंसिल, एक बचेगा। चलो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? M to the power 1 L to the power -1 T to the power -2, और देखो ये ऊपर जाएगा T to the power -2 और T to the power -1 ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा। फाइनली इसका जो डायमेंशन आ रहा है ना, वो M to the power 1 L to the power -1 T to the power -1। क्या बात है, क्या बात है, क्या डायमेंशन आया? ये डायमेंशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब इस यहाँ से जो है ना फिजिक्स की 11th की अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो। इसके बिहाफ पर भी कुछ क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं,
तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़िए। आइए बात करते हैं एक एक करके, फील करते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स को। तो सबसे पहले इसमें कहा क्या गया है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं सिखा दूं आपको। कहा गया है कि इट इज द डायमेंशन ऑफ ईच द टर्म ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड ऑफ सेम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे मान लो लिखा है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, लिखा है a इज इक्वल टू क्या लिखा है, b प्लस सी। समझना इसको ध्यान से, एग्जाम्पल नहीं, ऐसे मान लो इफ a इज इक्वल टू, देन स्टेटमेंट के बिहाफ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ईच ऑफ द टर्म हैविंग सेम डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। अब जोड़ के नहीं, ऐड करके नहीं डायमेंशन ऑफ b, इंडिविजुअल ईच टर्म्स, मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c भी हो सकता है ना। इसका मतलब b और c का डायमेंशन अगर ऐसे सीधे हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अगर a का डायमेंशन b के इक्वल है, a का डायमेंशन c के इक्वल है, तो फिर डायमेंशन ऑफ b किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ c के इक्वल हो जाएगा। सिंपल। ऐसा भी होता अगर कि a इज इक्वल टू ये b माइनस सी होता, मान लो a इज इक्वल टू b माइनस सी होता, तो इसमें भी वही चीज कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू अगर डायमेंशन ऑफ b है, या डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c है, इसका कहने का मतलब यही है। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इफ देन, तो ये कॉन्सेप्ट है यार इसका मतलब। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्यारा सा, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस एक्स टी। क्वेश्चन है इफ v इज इक्वल टू u प्लस एक्स टी वेयर, सारी चीजें दी रहेंगी, v एंड u क्या है, वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल वो अलग बात है, वेलोसिटी है ना, और t क्या है, टाइम। फाइंड डायमेंशन ऑफ x का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। किसका, x का डायमेंशन फाइंड करना है। v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, t टाइम है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, a इज इक्वल टू ये हो जाए, मतलब v इज इक्वल टू u, यहाँ से तो x आएगा नहीं, तो v इज इक्वल टू हम क्या लिखें, xt लिखें, लिख सकते हैं ना। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर दो। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या है भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इंटू टी लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखे हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ t हो जाएगा। ये डायमेंशन नहीं है अभी ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। v मतलब LT माइनस वन, देख लेना, बता चुका हूँ, जो स्पीड का होता है वही इसका होता है। LT माइनस वन क्या, LT माइनस वन डिवाइड बाई टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो t हो जाएगा, इस पे पावर 1 है, तो LT माइनस वन है, यहाँ पर t पर पावर प्लस 1 है, a ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो ऑलरेडी यहाँ -1 है, एक -1 और आएगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ x क्या बन गया हमारा, LT माइनस वन तो -2, तो डायमेंशन ऑफ x का डायमेंशन क्या आ गया, LT -2 आ गया। एक और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो एग्जाम्पल ये है कि जैसे इफ एक इक्वेशन है, वांडरवाल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, वांडरवाल इक्वेशन, p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, वेयर p क्या है, प्रेशर, p क्या है, प्रेशर, p क्या है, प्रेशर, v इज वॉल्यूम, r एंड देखो r गैस कांस्टेंट हो जाता है और t क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड, फर्स्ट पॉइंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट a, सेकेंड वन इज b, थर्ड वन इज a डिवाइड बाई b एंड फोर्थ वन इज a इंटू b। इसी क्वेश्चन से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूँ। देखो
ए और पहले तो ए और बी का हमें डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। ए फाइंड कर लें, फिर बी फाइंड करना है, फिर ए और बी फाइंड करने के बाद ना ए और बी को डिवाइड कर देना है, और फाइनली फोर्थ में क्या करना है, ए इंटू बी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला पहले ही कि फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन ऐड कब होगा, ऐड तभी होता है ना जब दोनों यूनिट सेम होती है। जब यूनिट सेम होती है इसका मतलब इस पी का जो यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन इसका भी होगा, इस पूरे का। ये दोनों ऐड तभी किए गए हैं जब इन दोनों को हमने इन दोनों का डायमेंशन जब सेम है तभी हमने ऐड किया है ना। ये दोनों देखो v माइनस बी तभी किया गया होगा ना जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम हुआ होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम ए और बी का डायमेंशन बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। इसका तो कोई यूज नहीं आया यार। देखो कैसे नहीं हो जाए, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये ऐड तभी हुआ होगा जब इसका डायमेंशन सेम हुआ होगा। अप्लाइंग, पहले पार्ट के लिए अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स डायमेंशन ऑफ p, लिख सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो सोचो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू a डिवाइड बाई वी स्क्वायर, हमें किसका निकालना है, a का निकालना है। तो a इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू p क्या है, प्रेशर का हमने डायमेंशन क्या निकाला था, अभी देखो पिछले वाले पार्ट में देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन में m l माइनस वन t माइनस टू, m l माइनस वन t माइनस टू हो जाएगा किसका, प्रेशर का, इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम वो इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो अगर मीटर किसके लिए आता है, लेंथ के लिए आता है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल क्यूब हो गया। इसका मतलब ए का हमें डायमेंशन मिल रहा है, वाह। एम एल पर यहाँ -1 है, एल पे -3 है, +3 है, -1 + 3 + 2 हो जाएगा, तो L2, टी पर -2, ठीक है ना। तो ये हमारा, और यहाँ पर देखो कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो ए का डायमेंशन मिल गया। चलो बी का निकालते हैं, बी का डायमेंशन। तो बी के डायमेंशन के लिए क्या करोगे, बहुत आसान, वी का जो डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा। तो वी का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ वी निकालने का तरीका अप्लाई करोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो वी का डायमेंशन क्या, एल क्यूब, सिंपल, वी वैल्यूम है तो मीटर क्यूब, ये एल क्यूब हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा क्या है, ए बाई बी करना है। ए का जो डायमेंशन आया है उसको बी वाले से डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। ए का डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 1 a बाई बी, डायमेंशन ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 डिवाइड बाई b ऑफ l क्यूब। सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, m पावर 1, देखो l टू द पावर 2 है और यहाँ 3 है, तो ये 2 इससे निकल लेगा, एक l बचेगा, यहाँ पे एक l बच रहा है भाई। तो t टू द पावर -2 ऊपर रह गया, नीचे कितना बचा, एक l बचा, इसको ऊपर ले चलना है। तो देखो जब ये सिंगल पावर है तो m टू द पावर 1, l ऊपर जाएगा तो l पर -1, t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a बाई बी। अब हमें हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है ए बी। तो ए बी ऐसे ही क्या करना है, ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आप फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें, सॉल्व करके आप आंसर बताएं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में अपना आंसर लिखें। आंसर जो है जैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा और उसके हिसाब से हम अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके, डायमेंशन एनालिसिस के कॉन्सेप्चुअल और बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।